दिल्ली में एक तरफ जहां तेज गर्मी पड़ रही है, वहीं पानी की किल्लत भी शुरू हो गई है। दक्षिण दिल्ली में लोगों को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी की सप्लाई कम होने की वजह से पीने का पानी अब सप्लायर से खरीदना पड़ रहा है। साथ ही लोग अब हैंडपंप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। असम में भारी बारिश से 20 जिलों में बाढ़ आ गई है, जिससे लगभग 2 लाख आबादी पूरी तरह प्रभावित हुई है। दीमा हजाओ के न्यू हाफलांग रेलवे स्टेशन पर पटरियों के नीचे से जमीन खिसकने की वजह से एक ट्रेन पलट गई और कई स्टेशन पर मलबे में फंसी हुई हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से घर ध्वस्त हो गए हैं, तो कई गांव बाढ़ में टापू जैसे दिख रहे हैं। सड़कों पर नदी की तेज धार जैसा पानी बह रहा है। गुजरात के भरूच जिले में दहेज में भारत रसायन फैक्ट्री में आग लग गई। ऐसे में जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट में मौजूद इस रसायन फैक्ट्री में लगी आग में कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक फैक्ट्री से 6 मजदूरों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी है और आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। पटियाला के राजापुरा में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। हिंदू और सिख समुदाय का कहना है कि मुस्लिम समुदाय ने जबरन गुरुद्वारे की सराय पर कब्जा कर लिया और मस्जिद बना ली है। मस्जिद के मौलवी इसके 200 साल पुरानी मस्जिद होने का दावा कर रहे हैं। प्रशासन ने दोनों पक्षों को कागजात जमा कराने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली की कुतुब मीनार एक बार फिर चर्चा में है और इस बार चर्चा की वजह बनी है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में एक रखी मूर्ति। इस मूर्ति की पहचान भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद के रूप में की गई है। पुरातत्वविदों के मुताबिक ये मूर्ति प्रतिहार शासनकाल की है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस ने लुटेरों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया। ये गिरोह सुनसान गलियों में लोगों की गला घोंटकर हत्या कर देते थे और लूट को अंजाम देते थे। क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह के 2 बदमाश राजू उर्फ काली और विवेक को गिरफ्तार कर लिया है। राजू पर 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जबकि विवेक पर भी एक केस दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर को गिरने से इसका समय सीमा 28 अगस्त तक बढ़ा दी है। डिमोलिशन एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि ट्विन टावर को गिराने की डेडलाइन 22 मई की बजाय 3 महीने बढ़ाई जाए। डिमोलिशन एजेंसी के मुताबिक टेस्ट ब्लास्ट से पता चला है कि ट्विन टावर उनकी उम्मीद से ज्यादा मजबूत है और इसे एक बार में नहीं गिराया जा सकता। नई जिंदगी और आशियाने की आस लेकर 63 हिंदू बांग्लादेशी परिवार कानपुर के रसूलाबाद पहुंच गए। मेरठ में मिल बंद होने के बाद से ये लोग सड़क पर आ गए थे और मजदूरी कर जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। फिलहाल इन परिवारों को कम्युनिटी सेंटर में रखा गया है। इन सभी परिवारों को भैंसावा गांव में सीएम आवास योजना के तहत 200 वर्ग मीटर के घर दिए जाएंगे और गुजर बसर के लिए 2 एकड़ जमीन भी दी जाएगी। बिहार के गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। बात यही नहीं रुकी, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग भी की, जिसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं और इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की सुनवाई की और कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में फिलहाल ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आंध्र प्रदेश के एलुरु में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ कुकनूर तालाब के पास काम कर रहे 600 मजदूरों पर मधुमक्खियों ने अचानक धावा बोल दिया। मधुमक्खियों का झुंड देखते ही मजदूर वहां से भाग खड़े हुए। इसके बावजूद 70 मजदूर मधुमक्खियों की चपेट में आ गए। मधुमक्खियों ने किसी के सिर, किसी की आंख और किसी के मुंह पर काट खाया। सभी पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। आज समुद्र में भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में पूजा के बाद 2 स्वदेशी युद्धपोत लॉन्च किए हैं। आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी नाम के इन युद्धपोतों को भारतीय नौसेना के नेवल डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया है और इनमें लगे करीब 75% उपकरण और सिस्टम को स्वदेशी कंपनियों ने बनाया है। दोनों युद्धपोत आधुनिक हथियारों और खूबियों से लैस है। भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क फिर से खोला जाएगा। कोविड महामारी की वजह से इसे पार्क को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन 21 मई से इसे फिर से खोला जा रहा है। इस पार्क के जरिए लोगों को फायर सेफ्टी के लिए जागरूक किया जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।